नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो कि वास्तव में आपको झकझोर देने वाली है। घटना है रायबरेली की और शिवगढ़ थाना क्षेत्र। दिन 12 मार्च का, समय रात के 12 बजे। रात के 12 बजे के समय एक लड़की सरसों के खेत में क्या कर रही थी, ये सोचने वाली बात है। हालांकि किसी को कुछ भी पता नहीं था। वह लड़की जाती है सरसों के खेत में, कोई काम कर रही होती है। क्या काम कर रही होती है इसके विषय में तो आप वैसे ही समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो हम आगे बात करने वाले हैं। रात 12 बजे का समय होता है, लड़की खेत में होती है, सरसों का खेत होता है और तभी खेत के पास ही लड़की का चाचा गुजर रहा होता है। वह देखता है कि खेत के बीच में मोबाइल के टार्च जलने की उसको रोशनी दिखाई दे रही है। उसको शंका होती है, वो पास में जाता है और जब पास पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल खेत के बीच में, सरसों के खेत में रात को 12 बजे उसकी भतीजी अपने दो प्रेमियों के साथ अर्धनग्न अवस्था में होती है। ऐसी अवस्था में देखकर किसी का भी खून खौल जाएगा। चाचा को बर्दाश्त नहीं होता है, वह खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन तभी लड़की के दिमाग में कुछ और ही बातें आती हैं। उसको लगता है कि चाचा को ये बात पता चल गई है और अब ये बात किसी और को ना पता चल जाए कि वह मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इस डर से उसने अपने प्रेमियों को इशारा किया। जैसे ही उसने प्रेमियों को इशारा किया, प्रेमियों ने तुरंत एक मफलर से चाचा का गला घोट दिया और चाचा की वहीं पर हत्या हो जाती है। इस बात को छिपाने के लिए कि घटना का खुलासा ना हो जाए, उसके ऊपर चोट के भी प्रहार किए जाते हैं, चोटें की जाती हैं। मामले को एक अलग रूप देने की कोशिश की जाती है जिससे मामला किसी भी तरह से खुल ना पाए। बात है 12 मार्च की और घटना है रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र की, जहां सहज राम नाम का एक मिस्त्री अपना मिस्त्री का कार्य करता था और साथ ही खेती बाड़ी का कार्य किया करता था। रात के 12 बजे के समय मिस्त्री सहज राम ने देखा कि सरसों के खेत के बीच से टार्च की रोशनी आ रही है, मोबाइल की रोशनी आ रही है। वो जाते हैं और वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि उनकी भतीजी रिया अपने दो प्रेमियों संजीव कुमार व हर्षित के साथ नग्नावस्था में है। वह शारीरिक संबंध बना रही है। चाचा को इस बात पर गुस्सा आता है, लेकिन अब भतीजी को डर इस बात का होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात फैल जाए। इतना होना ही था कि चाचा को ऊपर वार किया जाता है, उनकी मफलर से गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। मामले को छिपाने के लिए चोट भी मारी जाती है, चोट के निशान उनके शरीर पर पाए जाते हैं और इस तरह से मामला पूरी तरह से ब्लाइंड स्टोरी, ब्लाइंड मिस्ट्री बनकर रह जाता है। किसी भी तरह से मामले का पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने जब इस मामले को गंभीरता से और गहराई से जांच करना शुरू किया और लड़की की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि लड़की के कई लोगों के साथ में संबंध रहे हैं। मामले की जानकारी लेने के लिए लड़की को पकड़ा गया और साथ ही दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया। जब गहराई से और गहनता से पूछताछ की जाती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो ये लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और गुनाह कबूल करने के साथ ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इस तरह से एक ऐसी मिस्ट्री जो कि पूरी तरह से ब्लाइंड थी, ब्लाइंड मिस्ट्री कहा जा सकता है, वो लोगों के सामने आती है तो लोग सख्ते में रह जाते हैं। यहाँ पर आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है, सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति कब किस रूप में आपके सामने आ जाएगा इसका अंदाज़ा आपको नहीं हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ क्राइम स्टोरी की इस सेशन में और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।